हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे तो प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपके 25 प्लस सही होने चाहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम ध्यान रखिए, एक नेम हटा देगा और आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन नहीं है। उद्देश्य जो इसका था भारत की सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार करना है। इसने संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई। आपसे पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले तो इसरो का फुल फॉर्म जान लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपसे पूछा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके जनक माने जाते हैं। मुख्यालय इसका कहां है, तो मुख्यालय जो इसका है वो बेंगलुरु में है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सीपीयू। सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। एक तो सीपीयू का फुल फॉर्म ध्यान रखिए, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। इसके 3 भाग होते हैं, एएलयू का फुल फॉर्म ध्यान रखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू और रजिस्टर्ड, ये सभी गणना और नियंत्रण करता है। एक पूछता है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। आपसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था। आपसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह गुजरात में स्थित है। यहां पक्की ईंटों से बना गोदाम और गोदी मिला यानी कि डॉकयार्ड मिला जिसे बंदरगाह कहते हैं, या व्यापार और नौवहन का प्रमुख केंद्र था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। आपसे पूछा है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, या ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक कहे जाता है, अमूल डेयरी आंदोलन से जुड़े। और बाकी ऑप्शन में दिया एमएस स्वामीनाथन, तो एमएस स्वामीनाथन जो है क्या हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। विक्रम साराभाई अभी हम लोग पढ़े हैं, ये जो है इसरो के संस्थापक थे। तो राजगोपालाचारी कौन थे, तो राजगोपालाचारी कौन थे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। आपसे पूछा है कि सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1915 में इन्होंने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत दिया। गुरुत्वाकर्षण को अंतरिक्ष समय वक्रता के रूप में समझाया। इसके आधार पर ब्लैक होल ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन संभव हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहते हैं। आपसे पूछा है कि मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है।
या ऊर्जा यानी कि एटीपी बनाता है, इसे कोशिका ऊर्जा गृह कहते हैं। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान की 73वीं और 74वीं संशोधन से क्या संबंधित है। आपसे पूछा कि निम्न में से संविधान की 73वीं और 74वीं संशोधन से क्या संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज और नगर निकाय संबंधित है। 73वां संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 से संबंधित है और 74वां संशोधन नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा, इनसे स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गदर पार्टी का गठन कहां हुआ था। आपसे पूछा है कि गदर पार्टी का गठन कहां हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। 1913 में प्रवासी भारतीयों ने स्थापित की थी। प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा। उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि गिरनार पर्वत जो है कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में स्थित है गिरनार पर्वत। जैन धर्म का यह प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ अशोक के शिलालेख भी मिले हैं। सोमनाथ मंदिर भी पास में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है साइमन कमीशन भारत कब आया। आपसे पूछा है कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 में। इनमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ और साइमन गो बैक का नारा दिया गया। इसके विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वह 1928 में होता। इसका विरोध किस लिए हुआ, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था। आपसे पूछा है कि रॉलेट एक्ट जो है कब पास हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 में रॉलेट एक्ट जो हुआ था वह पास हुआ था। इसे काला कानून कहा गया। सरकार को बिना मुकदमे की गिरफ्तारी का आधार देता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी के विरोध में हुआ था। तो कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू घोषणा, जो कि 1917 में इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में उत्तरदायी शासन का वादा किया गया। भारतीय संविधान निर्माण की आधारशिला हुई। 1919 का भारत सरकार अधिनियम इसी पर आधारित था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,849 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई हो जाती है। नेपाल में इसे सागरमाथा और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने पहली चढ़ाई की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला इंटरनेट ब्रॉडकास्ट किस वर्ष हुआ। आपसे पूछा कि भारत का पहला इंटरनेट ब्रॉडकास्ट किस वर्ष हुआ। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1995 में। 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल द्वारा शुरू हुआ। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने बाद में सेवा दी। अब भारत डिजिटल इंडिया अभियान के तहत अग्रणी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सरोजनी नायडू। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1947 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी है।
इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रही हैं। तो बहुत सारे पॉइंट जो हैं ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया। आपसे पूछा है कि संगम साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखा गया। या दक्षिण भारत का प्राचीन साहित्य है। चोल, चेर, पांडे राजाओं का वर्णन मिलता है इसमें। संगम का अर्थ है कवियों की सभा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय स्थित है वह जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। इसके लिए ध्यान रखिए, दिमाग में इमेज बना लीजिए। ओ मतलब वाह देखिए कहीं कहीं पर मिलता है ना जेनेवा से, तो इसी से ध्यान रखिए कि जेनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग, गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत की राजकुमारी अमृत कौर इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है। आपसे पूछा है कि आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बजट से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पिछले वर्ष की आर्थिक स्थिति और अगले वर्ष की चुनौतियां होती है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। आपसे पूछा है कि मौलिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो मौलिक अधिकार जो है वह अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुल मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, यह आपसे पूछा है। तो पहले तो इंटरपोल का पूरा नाम जान लीजिए। इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1923 में हुई थी। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह लियोन फ्रांस में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में 195 सदस्य देश है, भारत भी इसमें शामिल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, या विश्व का सबसे गहरा महासागर भी। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटा महासागर जो आर्कटिक महासागर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया। आपसे पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसने स्थापित किया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बिहार में स्थित है और विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। यहाँ हजारों विद्यार्थी और शिक्षक रहते थे। इसे बख्तियार खिलजी ने जलाया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो यस लिखिए, नहीं पता था राइट आंसर तो कमेंट बॉक्स में नो लिख दीजिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1932 में। स्वतंत्रता के बाद रॉयल शब्द हटाकर भारतीय वायुसेना नाम रखा गया। इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका
हेडक्वार्टर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सदस्य देश जो है 164 से अधिक इसके सदस्य देश हैं। भारत भी इसका संस्थापक सदस्य या अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नंद वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए नंद वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। इसे पहला शूद्र सम्राट भी कहा गया है। नंद वंश की शक्ति अपार थी लेकिन लोकप्रियता कम। घनानंद को चाणक्य चंद्रगुप्त ने हराया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई? आपसे पूछा है कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853 में भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई। पहली ट्रेन मुंबई यानी कि बोरीबंदर से ठाणे तक चली 34 किलोमीटर। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथे स्थान पर। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है। और यह जो किसके कार्य में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में यह चली थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। इन्होंने 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का भी नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एम एन रॉय ने। एम एन रॉय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1935 में पहली बार प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस ने 1936 में इसकी मांग को आधिकारिक रूप दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा गठित हुई। तो ये रहे आपके टॉप प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भी कुछ इसरो के बारे में जानते हैं वह सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।